हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट संगीत के सभी स्टूडेंट्स के लिए आज हम संगीत का पेपर सेकंड लेंगे। कल हमने फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक लिया था, उसी को अब कंटिन्यू करेंगे। आज हम वादी संवादी, संपूर्ण षाढ़व और औढ़व क्या है इनका अध्ययन करेंगे। वादी स्वर क्या है? हिंदुस्तानी राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की 3 श्रेणियां हैं, वादी, संवादी और अनुवादी। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी कहलाता है, अर्थात राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर पर अधिक ठहरा जाए, जिसको अधिक प्रयोग किया जाए, वह उस राग का वादी स्वर कहलाएगा। इसलिए वादी स्वर को राग रूपी राज्य का राजा कहा गया है। राग में वादी स्वर का इतना अधिक महत्व है कि 2 रागों में स्वरों की समानता होते हुए भी केवल वादी स्वर के परिवर्तन से दोनों राग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, भूपाली और देशकार, इन 2 रागों में समान स्वर लगते हैं। मध्यम निषाद दोनों में वर्जित है तथा सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, अर्थात दोनों रागों में सा रे ग प और ध स्वर प्रयोग किए जाते हैं, किंतु वादी स्वर के परिवर्तन से दोनों राग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। भूपाली राग में ग वादी व ध संवादी और देशकार में ध वादी तथा ग संवादी माना गया है। वादी स्वर द्वारा राग के गाने का स्थूल समय ज्ञात होता है। किसी राग का वादी स्वर अगर सप्तक के पूर्वांग यानी सा रे ग म और प में से कोई एक स्वर है तो उसका गायन समय दिन के पूर्व अंग में अर्थात 12 बजे दिन के बाद से 12 बजे रात तक के भीतर किसी समय होगा। इसके विपरीत जिस राग के वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में यानी म प ध नि व सा में से कोई एक स्वर है तो उसका गायन समय दिन के उत्तरांग अर्थात 12 बजे रात्रि के बाद से 12 बजे दिन के भीतर किसी भी समय होगा। उदाहरणार्थ, भैरव राग में कोमल ध और रे वादी संवादी है, इसलिए हम बिना सोचे समझे ये कह सकते हैं कि भैरव का गायन समय 12 बजे रात्रि के बाद से 12 बजे दिन के भीतर किसी समय होगा। यहाँ पर एक शंका उठती है कि म और प दोनों सप्तक के दोनों अंगों में क्यों माने गए हैं। इसके लिए ये जान लेना पर्याप्त है, क्योंकि सप्तक के 2 भाग करने पर म और प दोनों भागों में पूर्वांग और उत्तरांग में आते हैं। वादी स्वर के विषय में कहा गया है, वदति इति वादी, अर्थात वादी स्वर से राग पहचाना जाता है। इसलिए वादी स्वर को प्रधान स्वर, जीव स्वर, अंश स्वर अथवा कुछ विद्वान बहुल स्वर भी कहते हैं। समस्त भारतीय रागों को देखने से यह ज्ञात होता है कि तीव्र म तथा शुद्ध नि किसी भी राग में वादी स्वर नहीं माने गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि किसी भी राग में तीव्र, मध्यम और शुद्ध निषाद को इतनी प्रमुखता नहीं दी गई है कि उन्हें वादी स्वर का स्थान दिया जा सके। शास्त्र तो सदैव क्रियात्मक का अनुगामी रहा है, अतः जिन सिद्धांतों का पालन क्रियात्मक संगीत में होता आया है उन्हीं को शास्त्र में शब्दबद्ध किया जाता है। यह है वादी स्वर की परिभाषा।
अब हम देखेंगे संवादी स्वर। संवादी किसे कहते हैं? राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर संवादी कहलाता है। इसका प्रयोग तथा इस स्वर पर न्यास वादी की अपेक्षा कम तथा अन्य स्वरों की तुलना में अधिक होता है। इसे वादी रूपी राजा का मंत्री कहा गया है, क्योंकि यह वादी स्वर का परम सहायक होता है और उससे अटूट संबंध स्थापित किए रहता है। वादी और संवादी स्वरों में 9 तथा 13 श्रुतियों या 3 अथवा 4 श्रुतियों की दूरी रहती है। दूसरे शब्दों में वादी संवादी में षड्ज पंचम या षड्ज मध्यम भाव रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि वादी संवादी में से अगर किसी को षड्ज मान लिया जाए तो दूसरा स्वर या तो उसका मध्यम और या पंचम होगा। एक उदाहरण से ये नियम और स्पष्ट हो जाएगा। वृंदावनी सारंग में रे पर वादी संवादी है। इसमें अगर ऋषभ को सा मान लिया जाए तो पंचम उसका मध्यम होगा। इसी प्रकार मियाँ की तोड़ी राग में कोमल ध ग वादी संवादी है। कोमल ध को षड्ज मान लिया जाए तो कोमल ग उसका पंचम होगा। केवल मारवा ही एक ऐसा राग है जो उपर्युक्त नियम का अपवाद है। इसमें शुद्ध द वादी और कोमल रे संवादी है। इन स्वरों में ना तो षड्ज मध्यम भाव है और ना ही षड्ज पंचम भाव है। वादी संवादी के विषय में यह नियम है कि दोनों स्वर सप्तक के एक ही अंग में नहीं होते। अगर किसी राग का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में है तो संवादी उत्तरांग में अवश्य होगा। इस नियम के द्वारा इस शंका का समाधान हो जाता है कि बागेश्वरी, भैरव तथा भीम पलाशी में वादी संवादी स्वर म सा दोनों सप्तक के पूर्वांग में क्यों नहीं आते हैं, जबकि सप्तक का पूर्वांग स से प तक माना गया है। किसी राग में वादी स्वर ज्ञात होने पर उसका संवादी स्वर सरलता से पता लगाया जा सकता है। राग का वादी स्वर सप्तक के एक अंग में है तो संवादी स्वर अवश्य ही दूसरे अंग में होगा और वह वादी से चौथा या 5वां स्वर होगा। उदाहरण के लिए अगर हमें यह ज्ञात हो जाए कि तोड़ी राग में ध वादी है और उसका संवादी मालूम करना है तो हम झट से कह सकते हैं कि कोमल ग अथवा कोमल रे में से कोई एक स्वर संवादी अवश्य होगा, क्योंकि ये स्वर कोमल ध से क्रमशः चौथे और 5वें स्वर हैं और कोमल ध सप्तक के उत्तरांग में आता है तो संवादी पूर्वांग में आएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि कोमल ग और रे में से किसे संवादी स्वर माना जाए। इसके लिए हमें राग का स्वरूप देखना पड़ेगा। राग के स्वरूप के अनुसार कोमल रे की अपेक्षा कोमल ग अधिक प्रमुख है, इसलिए कोमल ग ही संवादी होगा। इस प्रकार अन्य रागों में भी संवादी स्वर ज्ञात किया जा सकता है। अब हम देखेंगे संपूर्ण, षाडव और औडव क्या हैं। हमने पहले ये पढ़ा हुआ है, ठाठ के स्वरों से ही राग तैयार होते हैं और ठाठ में 7 स्वर होने ज़रूरी हैं, किंतु राग में ये ज़रूरी नहीं कि 7 ही स्वर हों। अतः किसी ठाठ के स्वरों में से 5, 6 या 7 स्वरों को लेकर जब कोई राग तैयार किया जाता है तो जितने स्वर उस ठाठ में से लिए जाते हैं उन्हीं के आधार पर उसकी जाति निश्चित की जाती है। इस प्रकार स्वरों की संख्या के अनुसार रागों की 3 जातियां मानी गई हैं, जिन्हें संपूर्ण, षाडव और औडव कहते हैं। संपूर्ण क्या है? ठाठ से कोई स्वर न घटाकर 7 स्वर जिस राग में लगते हैं उसे संपूर्ण राग कहते हैं, जैसे यमन, बिलावल, भैरव और भैरवी इत्यादि। षाडव राग क्या है? किसी ठाठ में से केवल एक स्वर वर्जित करके जब कोई राग उत्पन्न होता है, अर्थात जब किसी राग में 6 स्वर प्रयुक्त होते हैं तो उसे षाडव राग कहते हैं, जैसे मारवा, पुरिया इत्यादि। औडव क्या है?
जब किसी राग में से कोई 2 स्वर घटाकर अथवा वर्जित करके कोई राग उत्पन्न होता है, अर्थात जब किसी राग में 5 स्वर लगते हैं तो उसे ओढ़व राग कहते हैं, जैसे भूपाली, मालकौंस इत्यादि। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सा स्वर कभी भी वर्जित नहीं किया जाता। तो ये था विद्यार्थियों वादी, संवादी, संपूर्ण साडव और औडव की परिभाषाएं।